आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। भेदभाव पड़ेगा कांग्रेसियों को भारी, हमीरपुर में बोले जिला भाजपा मीडिया प्रभारी अंकुश दत्त। कहा 4 साल में एक भी बड़ा काम हमीरपुर में नहीं किया कांग्रेस ने। बाली चौकी में पट्टिका तोड़ने के मामले पर कांग्रेसी हुई तल्ख, उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की उठाई मांग। नोटबंदी में केंद्र सरकार ने कई मिलियन का किया घोटाला, आरोप लगाया जिला कांग्रेस अध्यक्ष पवन ठाकुर ने। और गोहर में खुला राज्य सहकारी बैंक का एटीएम, राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष हर्ष महाजन ने रिबन काटकर किया एटीएम का उद्घाटन। 4 साल प्रदेश की सत्ता पर काबिज कांग्रेसी नेताओं को हमीरपुर से भेदभाव करना महंगा पड़ेगा। ये बात हमीरपुर जिला भाजपा मीडिया प्रभारी अंकुश दत्त शर्मा ने कही। अंकुश शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सरकार द्वारा सदैव हमीरपुर से हर बात में भेदभाव किया जाता रहा है, चाहे वह विकास कार्य को बजट उपलब्ध करवाने की बात हो या फिर हमीरपुर जिला को नई विकास योजना देने की बात हो। भाजपा का मानना है प्रदेश की सत्ता पर राज करने वाली कांग्रेस और इसके नेता जिस हिसाब से हमीरपुर से भेदभाव कर रहे हैं वो उनको काफ़ी महंगा पड़ेगा आने वाले समय। विगत 4 वर्षों में कांग्रेस के नेता एवं कांग्रेस सरकार कोई भी ऐसा बड़ा कार्य हमीरपुर में नहीं करवा पाए हैं जिसको वो जिला की जनता में जाके अपनी बड़ी उपलब्धि के रूप में गिनवा सके। जब जब सत्ता में, प्रदेश की सत्ता में कांग्रेस की सरकार बनी है, तब तक हमीरपुर से पूरी तरह से भेदभाव इन्होंने किया है, चाहे वो विकास कार्यों की बात हो, विकास कार्यों को बजट उपलब्ध करवाने की बात हो, या नई विकास योजना हमीरपुर जिला में चलाने की बात हो। स्वास्थ्य सेवाओं की बुरी हालत हमीरपुर में किसी से छुपी नहीं है। डॉक्टरों और दवाइयों की कमी से मरीज परेशान हैं। जब जब प्रदेश में कांग्रेस सत्ता में आई है तब तब जिला का कोई न कोई अस्पताल का दर्जा इन्होंने कम किया है। सड़कों की बुरी हालत किसी से नहीं छुपी। आए दिन टूटी फूटी सड़कें होने के कारण कोई न कोई दुर्घटना जिला में हो रही है। बिजली पानी की बात करें तो कब कहाँ कट लग जाएगा, कई महीनों से कौन सी जगह पे पानी नहीं जनता को मिला है, इस सब की किसी को कोई चिंता ही नहीं है। प्रदेश सरकार सोई हुई है। हमीरपुर के प्रति भेदभाव का रवैया वो हर जगह अपनाती है। हमीरपुर के विभागों में, सरकारी कार्यालयों में अधिकारियों और कर्मचारियों का जो कमी है वो भी जनता के परेशानी का सबब बनी है। और रही बात हमीरपुर जिला के कांग्रेसी विधायकों और पूर्व विधायकों की, तो गलियों को पक्का करना और गांव में टैंकों का निर्माण करने के बाद वो विकास के नए आयाम स्थापित करने की डींगे भरती। बाली चौकी में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा स्कूल भवन की शिलान्यास पट्टिका तोड़ने का मामला तूल पकड़ने लग गया है, जिसके विरोध को लेकर सराज कांग्रेसियों ने मिल्कफेड के चेयरमैन चेतराम ठाकुर की अगुवाई में उपायुक्त संदीप कदम को ज्ञापन पत्र सौंपा और उपायुक्त से पट्टिका तोड़ने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से भी इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग उठाई है। सराज कांग्रेसियों ने मिल्कफेड के चेयरमैन चेतराम ठाकुर की अगुवाई में बुधवार को बाली चौकी में भाजपाइयों द्वारा स्कूल भवन की शिलान्यास पट्टिका तोड़ने के मामले को लेकर उपायुक्त संदीप कदम को ज्ञापन पत्र सौंपा और वहीं मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से मामले में हस्तक्षेप कर पट्टिका तोड़ने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग उठाई। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने शहर में धरना प्रदर्शन भी किया और सराज विधायक जयराम ठाकुर के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। वहीं मिल्कफेड के चेयरमैन चेतराम ठाकुर ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि यह घटना एक शर्मनाक घटना है। उन्होंने कहा कि स्कूल परिसर में इस तरह की घटना को अंजाम देना कानून के खिलाफ है, जिस पर कार्रवाई होना आवश्यक है। को जो मेरी पट्टिका है बाली चौकी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में इसकी लगी हुई है, क्या बोलते हैं, साइंस लैब की, वो तोड़ी भारतीय जनता पार्टी के आदमियों ने। ठीक है, इसके विरोध में जो है ये लोगों में गुस्सा है कि एक तो मुश्किल से साइंस लैब सीनियर सेकेंडरी स्कूल को मिली और दूसरी जो है 4-5 आदमी भारतीय जनता पार्टी के आते हैं, जिसमें पंचायत समिति का अध्यक्ष है, 2-3 प्रधान है। इतने चुने हुए आदमी ऐसे काम करते हैं। उनको अगर बात करनी थी, उनके अगर एतराज था किसी भी मामले को लेकर, पट्टिका एक ठीक है, दूसरी ठीक है, वो मुझको बोलते हैं।
मैं उनको सबको व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ, तो मैं उस पर विचार करता, मैं नहीं करता उसको उद्घाटन, या जो सही बात है मैं देखता। मगर स्कूल कैंपस में ऐसा अफरा तफरी का माहौल बनाना, नारेबाजी करनी और तोड़ फोड़ करना, ये कानून अपराध है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के हुड़दंगी कार्यकर्ताओं ने सराज के विधायक की शय पर पट्टिका की तोड़फोड़ की है। चेतराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश में भारत और पाकिस्तान जैसी स्थिति बना डाली है। लोगों में भारी गुस्सा है, बहुत ज्यादा गुस्सा है। ऐसी कौन सा हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मामला हो गया कि तोड़ फोड़ कर दो स्कूल में? अगर लड़ाई लड़नी है तो सारे में ग्राउंड में आओ, सारे में आओ। मैं बताता हूँ उनको कि कहाँ भारतीय जनता पार्टी और क्या हमारी पार्टी है, वो अलग विषय है, उसके लिए वो अलग चीज़ है। मगर ऐसा माहौल तैयार करना, ये हम कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये पर्टिकुलर एक नहीं, हम किसी भी कहीं भी हम अपने क्षेत्र में, इट इज़ इनटॉलरेबल, गैर कानूनी बात है, गलत बात है, और ये एक हताशा का एक प्रतीक है। ऐसा नहीं करना चाहिए। खासतौर पर सराज के लोगों, सराज के जो विधायक है, उनकी शय पर ये सारा हुआ है। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से मांग की कि इस बड़ी घटना की निष्पक्षता से जांच करवाएं और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि दूसरी बार कोई ऐसी अप्रिय घटना न घट सके। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। नोटबंदी में केंद्र सरकार ने कई मिलियन का घोटाला किया है, यह आरोप लगाया है जिला कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पवन ठाकुर ने। सुंदरनगर में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पवन ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार ने अपने चहेतों को सीधे तौर पर लाभ पहुंचाने की आड़ में यह नोटबंदी का निर्णय लिया है। जिला कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पवन ठाकुर का कहना है कि नोटबंदी में केंद्र सरकार ने कई मिलियन का घोटाला किया है। देश में विभिन्न बैंकों की 2.5 लाख के करीब एटीएम मशीनें नए नोट जारी करने से बेकार हो गई है, जिसमें नए नोट उक्त मशीनों के साइज के न होने की सूरत में पैसे की निकासी नहीं हो रही है। उन्होंने सुंदरनगर लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने अपने चहेतों को सीधे तौर पर लाभ पहुंचाने की आड़ में यह नोटबंदी का निर्णय लिया है, जिससे देश को कई मिलियन का नुकसान एटीएम मशीनों के ठप होने से हुआ है, क्योंकि वर्तमान में एक एटीएम की कीमत 25 से 30 लाख के करीब है। इस लिहाज से इसका बोझ भी अब आम जनता पर ही पड़ेगा। बंदी करनी हम स्वागत करते हैं। अब जो आपने नोट, जो देखो, इसके बड़ी बड़ा तंत्र लगता है, धांधली का तंत्र। हमारे 2.5 लाख जो एटीएम है वो बर्बाद हो गए। क्यों बर्बाद हो गए? कि जो नोटों का साइज था वो छोटा और बड़ा किया गया। जैसे पहले बड़ा साइज था, छोटा कर दिया गया, खांचा नहीं था। तो 2.5 लाख जो है एटीएम जो बर्बाद हो गए। एक एटीएम की जो कॉस्ट है वो 30 और 35 लाख है। अगर आप मल्टीप्लाई किए जाए कि 2.5 लाख से, तो 1 मिलियन जो पैसों का है, मिलियन जो पैसों का है, वो जो है घोटाला हुआ है, एक साजिश हुई है, किसी एक पर्टिकुलर आदमी को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरह का किया। उन्होंने कहा कि इसके तहत जिला सुंदरनगर में पार्टी की जिला कार्यकारिणी 5 ब्लॉकों के अध्यक्ष के अलावा सभी अन्य अग्रणी संगठनों के मुखियों के साथ अहम बैठक करेगी, जिसमें पार्टी व सरकार की गतिविधियों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि जल्द ही पार्टी जिला व ब्लॉकों में पर्यवेक्षक और इंचार्ज तैनात करेगी, जो कि पार्टी के कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों में एक कड़ी की भांति कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी को मजबूती प्रदान करने वाले पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को संगठन में तरक्की प्रदान की जाएगी और पिछले काफी समय में पार्टी के उक्त ओहदे पर बैठे निष्क्रिय सदस्यों को जल्द ही हटा दिया जाएगा और नए चेहरों को उनकी जगह पर पार्टी का कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाएगा, जिससे पार्टी को और भी बल मिलेगा। के चैनल के लिए सुंदरनगर से विजय शर्मा की रिपोर्ट। सांसद ग्राम योजना के तहत अणु गांव के लिए विकास प्लान तैयार किया जाएगा, जिसके लिए अणु में जिला प्रशासन की ओर से जागरूकता शिविर भी आयोजित किया गया। शिविर में विभिन्न भागों के अधिकारियों ने सरकार के माध्यम से चलाई जा रही योजनाओं एवं कार्यक्रमों की जानकारी भी उपलब्ध करवाई। तो विभागों के माध्यम से तो आपको बहुत सी जानकारियां मिली, लेकिन मैं बीओडीआरके से ये निवेदन करता हूं कि यहाँ पे पानी और सड़क की और परिवहन की बहुत मुश्किल है। रेवन्यू विभाग की, क्योंकि मुझे लगता है प्रधान साहब को अगर कोई रास्ता बनाना होगा 10-10 चक्कर लगाने पड़ते हैं, और रेवन्यू विभाग का भी यहाँ कोई अधिकारी नहीं है, ना कोई कर्मचारी, क्योंकि हम बेसिक चीजों की बात नहीं करते। हमारे भाई साहब ने प्रश्न उठाया कि जब हम अस्पताल में जाते हैं, मुझे लगता है कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको वहां हॉस्पिटल में फ्री चीज मिलती है। भाव का
हमारी बहनें यहाँ बैठी हैं, भाई बैठे हैं यहाँ, बहुत कम लोगों को यहाँ मिलेगी जो संपन्न लोग हैं। फिर ये कह रहा हूँ कि जो संपन्न लोग हैं उनको वो जरूर दे देंगे। गांव के लोग बिल्कुल सही बोल रहे थे, पर उसी पर्पज से ये अवेयरनेस कैंप तभी लगाया गया था ताकि लोग जागरूक हो सकें, गांववासी जागरूक हो जाए। कितने आपने यहाँ पे आयोजन किया था कैंप का? मैक्सिमम परियोजना अधिकारी द्वारा जो लिस्ट जारी की गई थी उसमें 37 विभागों को आना था यहाँ पे, पर मुझे लगता है 5-7 विभाग जो नहीं आ पाए वो नेक्स्ट टाइम जो नेक्स्ट ग्राम सभा होगी उसमें आ पाएंगे। और जो लोग काफ़ी हद तक काफ़ी कुछ सीखा है इन्होंने कि कौन कौन सी स्कीमें हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो पेंशन से रिलेटेड हो। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए के चैनल। सचदेवा कॉलेज मंडी पडल कोचिंग सेंटर में आर्मी जीडी क्लर्क, आर्मी टेक्निकल, आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट, आर्मी ट्रेडमैन, आर्मी डीएसपी की कोचिंग स्टार्ट हो गई है। इसके साथ ही शॉर्टकट कोचिंग मेथोडोलॉजी फॉर जीके, हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश एंड जनरल साइंस, टॉपिक वाइज टेस्ट और मॉक टेस्ट की तैयारी भी करवाई जाती है। तो सुनहरी भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें सचदेवा कॉलेज मंडी, हिमाचल प्रदेश। सरकार और संगठन में तालमेल की कमी है तो उसे दूर करने का प्रयास किया जाएगा। प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार भी बेहतर कार्य कर रही है और संगठन भी पूरी तरह से मजबूत है। ये बात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष हर्ष महाजन ने कही। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार और कांग्रेस पार्टी के बीच तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। यही कारण है कि जब भी प्रदेश कांग्रेस में कोई नई नियुक्ति होती है या फिर फेरबदल होता है तो उसकी जानकारी प्रदेश के मुखिया यानी सीएम वीरभद्र सिंह को नहीं होती। सीएम वीरभद्र सिंह मीडिया में अक्सर ये बयान देते हैं कि उन्हें संगठन में हुए फेरबदल के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इस बारे में जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष हर्ष महाजन से पूछा गया तो उन्होंने माना कि सरकार और संगठन में तालमेल की कमी चल रही है। हर्ष महाजन का कहना है कि सीएम वीरभद्र सिंह कांग्रेस पार्टी के मुखिया हैं। उन्होंने कहा कि सरकार अपना काम कर रही है और संगठन अपना काम कर रहा है। हर्ष महाजन का कहना है कि अगर सरकार और संगठन में तालमेल की कमी है तो उसे दूर करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार भी बेहतर कार्य कर रही है और संगठन भी पूरी तरह से मजबूत है। हर्ष महाजन ने कहा कि सरकार और संगठन में तालमेल बहुत जरूरी है। उनका कहना है कि अगर सरकार और संगठन में कहीं तालमेल में कोई कमी रह गई है तो उसे बढ़ाने का पूरी तरह से प्रयास किया जाएगा। नहीं, सरकार तो अपना काम कर रही, संगठन अपना कर रहा है, पर मेरी बात तो सुन लो कि भी हम ये चाहते हैं, हमारा ये प्रयास है, हमारा प्रयास और होना भी चाहिए कि हर चीज तालमेल से हो, है ना। तालमेल में अगर कहीं कमी रह गई है तो उसको और बढ़ाने की कोशिश करेंगे, बस ये है। जो माननीय मुख्यमंत्री जी तो हमारे प्रदेश के नेता हैं, जो हम कांग्रेस पार्टी के, तो हम उनके तालमेल में और बढ़ाने की कोशिश करेंगे, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। नोटबंदी के इस दौर में जहां कई बैंकों की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है, वहीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बलदौड़ा शाखा एक ऐसी शाखा बनकर सामने आई है जिससे ग्राहक सबसे ज्यादा संतुष्ट नजर आ रहे हैं। स्थानीय लोग बैंक की कार्यप्रणाली से इतने ज्यादा प्रभावित हैं कि ग्रामीणों ने आपसी सहयोग से बैंक प्रबंधन के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित भी कर दिया। आप भी देखिए एसबीआई बलदौड़ा की यह खबर। नोटबंदी के इस दौर में पैसों के लिए हाहाकार मचा हुआ है। बैंकों और एटीएम के बाहर लोगों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है, लेकिन एक ऐसा बैंक भी है जहां के ग्राहक सबसे ज्यादा संतुष्ट नजर आ रहे हैं। यह बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बलदौड़ा शाखा का। मंडी जिला के सकरघाट उपमंडल के तहत आने वाली इस शाखा में न तो नोटबंदी को लेकर कोई मारामारी नजर आती है और न ही ग्राहकों की भीड़। नोटबंदी के दौर में बैंक प्रबंधन ने अपने ग्राहकों को उत्कृष्ट सेवाएं दी है और इसी बात से प्रभावित ग्रामीणों ने बुधवार को बैंक प्रबंधन को सम्मानित किया। शाखा प्रबंधक से लेकर तमाम कर्मचारियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। स्थानीय लोगों का मानना है कि नोटबंदी के अलावा भी बैंक प्रबंधन अपने ग्राहकों का पूरा ध्यान रखता है। जिस प्रकार की सुविधाएं उन्हें बड़े शहरों के बैंकों में नहीं मिलती, वैसी सुविधाएं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बलदौड़ा शाखा में मिल रही है।
पिछले 3 साल से हम ये देख रहे हैं कि इनकी सर्विसेज इतनी अच्छी हैं। नोटबंदी के कारण इन्होंने लोगों को इतना अच्छा रखा कि हर एक चीज के लिए इन्होंने हर किसी के साथ कोऑपरेट किया, चाहे वो बूढ़ा है, चाहे वो बुजुर्ग है, चाहे वो अनपढ़ है, किसी को कोई भी दिक्कत ना आने देने के लिए जो बैंक के एम्प्लॉइज हैं, इंक्लूड मैनेजर, इंक्लूड एम्प्लॉइज, उन्होंने काफी अच्छी सर्विसेज दी, जिसके लिए हम सभी गाँव वालों ने इनको छोटा सा पुरस्कार करने के लिए थोड़ा सा हमारी तरफ से एक छोटा सा था। अदरवाइज हमने तो आज की डेट में इतनी फेसेस करी है कि प्राइवेट बैंक्स में अगर हम चंडीगढ़ मोहाली की बात करें तो आपके अकाउंट में चाहे 10 लाख भी पड़ा है, बट आपको वो सर्विसेज नहीं मिल पाती हैं जो कि यहाँ पे हमारे को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से यहाँ पे मिली। हर काम के लिए ये लोग हमेशा आगे रहते हैं इस चीज के लिए। शाखा प्रबंधन अनिल कुमार महाजन ने बताया कि 15/11/2011 से बैंक बलद्वाड़ा क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहा है। उन्होंने बताया कि ग्राहकों को बेहतर सेवाएं देना ही उनका मुख्य लक्ष्य है और वह इसी लक्ष्य की पूर्ति में लगे हुए हैं। उन्होंने ग्राहकों को भरोसा दिलाया है कि भविष्य में भी उन्हें बैंक की इसी प्रकार की सेवाएं मिलती रहेंगी। हमारा जो बैंक में हम सर्विस करते हैं तो ये है कि सबसे पहले बैंक का ये हिदायत होती है कि कस्टमर सर्विस जो है अच्छी तरीके से होनी चाहिए और सर्विस विद स्माइल जहाँ तक प्रोवाइड की जा सके तो बहुत, जिससे कि हमारे बैंक का नाम भी आगे बढ़ता है और हमें भी मानसिक रूप से और दिल से सेटिस्फेक्शन मिलती है। एसबीआई बलद्वाड़ा की ये शाखा आज बैंकिंग के क्षेत्र में एक मिसाल बनकर उभरी है। यहाँ ग्राहकों की हर परेशानी का बड़ी ही सजगता के साथ समाधान किया जाता है और यही कारण भी है कि ग्रामीण बैंक प्रबंधन की कार्यप्रणाली से खासे प्रभावित नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। के चैनल में फिलहाल वक्त हो चला है एक और ब्रेक का। आप देखते रहिए के चैनल। वृंदा ज्वेलर्स सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। यहाँ आपको मिलेंगे 23 कैरेट व हॉलमार्क के शुद्ध गहने। वृंदा ज्वेलर्स में आप सोने व चांदी के उच्च गुणवत्ता के आभूषण एक से बढ़कर एक डिजाइन में खरीद सकते हैं, वो भी उचित रेंज में। हमारे यहाँ ग्राहकों का विशेष ख्याल रखा जाता है। वृंदा ज्वेलर्स शोरूम में आपको मिलेंगे फैंसी सेट, कानों के झुमके, बालियां, अंगूठियां, नग, चूड़ियां इत्यादि, वो भी अलग ही अंदाज में। हमारे यहाँ लैब से टेस्टेड ग्रहों से जुड़ी राशि के नग भी उपलब्ध है। वृंदा ज्वेलर्स में आपको विवाह, शादी व त्योहारों पर भी विशेष छूट दी जाती है। तो देर मत कीजिए, आज ही पहुँचे वृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। संपर्क 2/11 लाल भवन बिल्डिंग, सिरी बाजार मंडी, हिमाचल प्रदेश। बुधवार को हिमाचल राज्य सहकारी बैंक गोहर द्वारा लोगों की सुविधा के लिए नए एटीएम की शुरुआत कर दी गई। गोहर में एटीएम के उद्घाटन अवसर पर हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष हर्ष महाजन ने रिबन काटकर एटीएम को जनता के लिए समर्पित किया। इस मौके पर SC/ST विकास निगम के चेयरमैन टेकचंद डोगरा तथा स्थानीय लोगों ने हर्ष महाजन का ढोल नगाड़ों से भव्य स्वागत किया। उद्घाटन के उपरांत अपने संबोधन में हर्ष महाजन ने कहा कि राज्य सरकार का अपना बैंक आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। बैंक राज्य के लोगों के लिए सुरक्षित बैंकिंग सुविधा प्रदान कर रहा है। इस कारण बैंक भारतवर्ष में सबसे सर्वश्रेष्ठ सहकारी बैंक का अवार्ड प्राप्त कर चुका है। प्रदेश में बैंक का 14,000 करोड़ रुपए का अपना कारोबार है, जिस वजह से नाबार्ड से भी बैंक को A रेटिंग मिली है। ये भी खुशी होगी कि हमारे बैंक को पूरे भारतवर्ष में फर्स्ट प्राइज बेस्ट परफॉर्मिंग बैंक इन इंडिया हमारे को भारत सरकार ने नाबार्ड ने A रेटिंग दी, क्योंकि A, B, C, D ऐसी रेटिंग होती है, तो हमारे बैंक को A रेटिंग में हमारे को गिनती आई हमारे बैंक की। इसलिए एक ये राज्य का बैंक राज्यों के लिए, राज्यवासियों के लिए, और एक सुरक्षित हमारा इस टाइम बिजनेस जो है आप सोच नहीं सकते कि 6 डिस्ट्रिक्टों में सिर्फ की बात कर रहा हूँ, बाकी में हमारा छोटा बैंक कांगड़ा बैंक चल रहा है। 14,000 करोड़ का हम एक साल में बिजनेस करते हैं, 14,000 करोड़। तो हमारे जो डिपॉजिट है वो कोई लगभग 9,400 करोड़ डिपॉजिट है।
उन्होंने नोटबंदी के कारण गरीब लोगों को हो रही परेशानी के लिए प्रधानमंत्री मोदी को जिम्मेवार ठहराते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने बिना किसी इंतजाम के नोटबंदी कर दी है, जिस कारण गरीब लोगों को कई दिनों तक लाइनों में खड़ा रहना पड़ रहा है। आज देश की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई है, लेकिन हमारे बैंक ने नोटबंदी के बाद अपने ग्राहकों को किसी भी तरह की दिक्कतें पैसों के लेन देन में नहीं आने दी। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश भर में बैंक की 2019 शाखाएं काम कर रही है। बैंक प्रबंधन ने प्रदेश में 25 शाखाएं और खोलने का निर्णय लिया है, जो कि जल्दी ही खोल दी जाएंगी। बैंक शाखाओं के साथ साथ 70 एटीएम मशीनें भी लगाई जाएंगी। और बोला भी ब्लैक मनी निकालना है, ये निकालना है। कोई ऐसा आदमी नहीं हिंदुस्तान में जो ये ना चाहे कि अगर जिनके पास ब्लैक मनी है तो निकलना चाहिए और सिस्टम में आना चाहिए। इसके लिए सब पक्ष में है। हाँ, थोड़ा ये फर्क है कि इम्प्लीमेंटेशन में बहुत दिक्कतें आ रही हैं। शायद इतना उन्होंने अनुमान नहीं लगाया कि शायद इतना, और दिक्कत किसको आ रही कि गरीब आदमी को दिक्कत आ रही है, किसान को दिक्कत आ रही है, मजदूर को दिक्कत आ रही है, और किसी को दिक्कत कोई नहीं है। पर हिंदुस्तान में तो यही है, अमीर लोग तो बहुत कम है। 130 की आबादी में, 130 करोड़ की आबादी में टैक्स कितने देते हैं हिंदुस्तान में? 1 करोड़। 130 करोड़ की आबादी में टैक्स देने वाले सिर्फ 1 करोड़ लोग हैं। तो ब्लैक मनी तो उनके पास ही होना है, यहाँ तो होना नहीं किसी के पास। यहाँ कोई तो लाइनें तो हमारी लग रही है, चक्कर है अभी करेंसी आ नहीं रही। इस अवसर पर SC/ST विकास निगम के चेयरमैन टेकचंद डोरा ने भी कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित किया। के चैनल के लिए गोहर से संजीव कुमार और हरीश चौहान की रिपोर्ट। आयुष मंत्रालय द्वारा भारत सरकार के सौजन्य से जिला आयुर्वेदिक विभाग मंडी द्वारा करसोग में शिविर का आयोजन किया जा रहा है। 17 से 19 दिसंबर तक शिविर का आयोजन किया जाएगा। ये जानकारी जिला आयुर्वेदिक विभाग के प्रभारी डॉक्टर राकेश ठाकुर ने दी। जिला आयुर्वेदिक विभाग के प्रभारी डॉक्टर राकेश ठाकुर ने बताया कि 17 से 19 दिसंबर तक करसोग में शिविर का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आयुष मंत्रालय भारत सरकार के सौजन्य से जिला आयुर्वेदिक विभाग मंडी द्वारा यह शिविर आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि चिकित्सकों की टीम करसोग में जाकर इस शिविर में लोगों के स्वास्थ्य की जाँच करेगी। हमने यहाँ पर लगभग 1.5-2 साल से शल्यकर्म शुरू किए हैं, जो जिससे हम श्वासोत्तर के द्वारा बवासीर एवं हृदय इत्यादि रोगों का सफलतापूर्वक इलाज कर रहे हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट मंडी द्वारा विभाग की तरफ से आयुष मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जो सौजन्य से जिला आयुर्वेद विभाग मंडी के माध्यम से हमारे जिला आयुर्वेद अधिकारी डॉक्टर मोहनलाल सांडेल्या के सहयोग से हम एक आयुर्वेदिक आयुष विभाग की तरफ से एक कैंप करसोग में 17 से 19 तारीख तक लगाने जा रहे हैं, जिसमें हम विभिन्न स्पेशलिस्ट लोगों की टीम लेकर वहाँ जा रहे हैं और वहाँ पर हम भिन्न लोगों का वहाँ उपचार करेंगे। उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा इस शिविर के लिए सहायता राशि भी प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि यह शिविर निःशुल्क होगा, जिसमें लोगों की विभिन्न बीमारियों से संबंधित निःशुल्क जांच की जाएगी, जिसके लिए हमें भारत सरकार द्वारा कुछ फाइनेंशियल सहायता मिली हुई है, जिसका हम वहाँ पर लोगों को फ्री इलाज करवा सकें। और वहाँ पर हमारी कोशिश रहेगी कि हम वहाँ पर श्वासोत्तर से संबंधित पाइल्स, फिस्टुला, भगंदर इत्यादि रोगों का भी शल्यकर्म के द्वारा वहाँ श्वासोत्तर द्वारा इलाज करेंगे। इसके अतिरिक्त हम कोशिश करेंगे कि हमारे चिकित्सा स्पेशलिस्ट, स्त्री रोग के विशेषज्ञ, योगा विशेषज्ञ और होम्योपैथिक के डॉक्टर भी हमारी टीम के साथ जाएंगे, ताकि हम वहाँ पर सभी प्रकार के रोगों का इलाज कर सकें। और मेरा वहाँ की जनता से एक आग्रह है कि वो इस कैंप में आएँ और आयुर्वेद पद्धति द्वारा हमारे अपने रोगों का उपचार करें और उसका लाभ उठाएं। उन्होंने लोगों से इस कैंप में बढ़ चढ़कर भाग लेकर कैंप का लाभ उठाने का आह्वान किया है। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल मंडी। यह रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल।